हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदी के 20 प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम बताइए। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है धरती, दूसरा है पाताल, तीसरा है अनर्थ, चौथा है अनंत। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा आकाश का विलोम क्या होता है। आकाश का विलोम होता है पाताल। आकाश का विलोम होता है पाताल। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। और दोस्तों, आकाश का एक विलोम और होता है पाताल या पृथ्वी। पृथ्वी भी होता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे पाताल है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर मानेंगे। और जो ये अनर्थ आपका दिया है, अनर्थ, इसका विलोम क्या होता है? अर्थ। इसका विलोम होता है अर्थ। और अनध का विलोम होता है अध। अध। तो दोस्तों, ये थे विलोम शब्द, आप लोगों ने देखे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका जन्म निचली जाति या निचले वर्ण या छोटी जाति में हुआ हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है अंडज, दूसरा है शूद्र, तीसरा है अंतज, चौथा है अछूत। तो दोस्तों, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंतज। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। जिसका कोई शत्रु ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है अजानुबाहु, अगला ऑप्शन दिया है अजात शत्रु, अगला है अजात शत्रु और अगला ऑप्शन दिया है अजात पूर्व। तो दोस्तों, जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान देना, ये अज्ञात शत्रु लिखा है, ये भी नहीं होगा। अजात शत्रु होगा जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो। ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाज का पर्यायवाची। अनाज का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों, अनाज का पहला ऑप्शन इसमें दिया है चाह, दूसरा शस्य, तीसरा सलिल, चौथा रूपा। तो दोस्तों, अनाज का पर्यायवाची क्या होता है? शस्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। देखेंगे ऑप्शन, पहला दिया है पारिजात, दूसरा दिया है कल्पतरु, तीसरा दिया है देववृक्ष, चौथा दिया है ये सभी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्योंकि ये पारिजात, कल्पतरु और देववृक्ष, ये तीनों ही कल्पवृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका ये सभी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखेंगे। पहला है उत्तरदायी। उत्तरदायी। अगला दिया है बी ऑप्शन में उत्तरदायी और तीसरा ऑप्शन दिया है उत्तरदायी और चौथा दिया है उत्तरदायी। तो दोस्तों, इसमें शुद्ध वर्तनी चुनना है, कौन सा शुद्ध लिखा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी में ये उत्तरदायी ये लिखा है, ये आपका सही होगा। तो ऐसे देखेंगे एक बार, उत्तरदायी या बनता है दोस्तों, याद रखना ई नहीं बनती है, ये गलत होगा, ये या बनता है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया है असंभव काम होना, दूसरा ऑप्शन दिया है बहुत शोर करना, तीसरा ऑप्शन दिया है चुगली करना और चौथा ऑप्शन दिया है अचानक आफत आ पड़ना। तो दोस्तों, आसमान फट जाने का सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ होगा मुहावरे का अचानक आफत आ पड़ना। ये आसमान फट जाने का सही अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। खाली स्थान ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे?
क्या चीज़ यहाँ पे ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, ये एक पंक्ति दी है। नीचे लिखा है रिक्त स्थान में उचित विकल्प चुनिए। पहला है धुंधला, दूसरा ऑप्शन दिया है अंधकार, तीसरा ऑप्शन दिया है उजाला, चौथा ऑप्शन दिया है अंधेरा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंधकार ना हो तो उजाले को कौन पूछे, ये पंक्ति होगी कि अंधकार अगर नहीं होगा तो उजाले को कौन, प्रकाश को कौन पूछेगा, ये चीज़ होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ भी एक पंक्ति दी है, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखेंगे पंक्ति क्या है। उत्साह वास्तव में खाली स्थान और फिर खाली स्थान की मिली, देखेंगे मिली जुली अनुभूति है, ये लाइन दी है। उत्साह वास्तव में खाली स्थान और फिर खाली स्थान की मिली जुली अनुभूति है। यहाँ भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है कर्म और फल, दूसरा ऑप्शन दिया है कर्म और कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन दिया है कर्म और फल, चौथा ऑप्शन दिया है धर्म और अधर्म। तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कर्म और फल। यानी कि यहाँ पे आपका ये कर्म होगा और यहाँ पे आपका ये फल होगा। लाइन क्या हो जाएगी, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है, ये लाइन होगी। उत्साह वास्तव में कर्म और, यहाँ पे कर्म होगा, यहाँ पे फल होगा, कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रथम आने खाली स्थान, मैंने कठिन परिश्रम किया। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है इसलिए, दूसरा ऑप्शन है और, तीसरा है क्योंकि, चौथा ऑप्शन दिया है के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 में आपका क्या हो जाएगा, लाइन देखेंगे, आप सभी लोग मैच कर लेंगे। प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया, ये वाली बात बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगी। अब देखिए आप, प्रथम आने इसलिए नहीं बनेगा, और भी लगाने पे नहीं होगा, तो प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, ये क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन देखेंगे, कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, अगला ऑप्शन है कर्ता विधेय या विधेय पूरक। तो दोस्तों उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 71 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता और विस्तार। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, कर्ता और विस्तार, ये विस्तार रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। देखेंगे वाक्य क्या दिया है, वाक्य दिया है उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, ये वाक्य दिया है और इसको किस में परिवर्तित करना है, सरल वाक्य में। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है, अगला ऑप्शन दिया है उसने अपने आप को विदेशी बताया, अगला ऑप्शन दिया है उसने अपने आप को विदेशी बनाया, अगला ऑप्शन दिया है वह बोला कि वह विदेशी है। तो दोस्तों वाक्य क्या दिया था, उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 जो है उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उसने अपने आप को विदेशी बताया, ये होगा इसका सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। संधि कितने प्रकार की होती है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। संधि कितने प्रकार की होती है, पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 6। तो दोस्तों जो संधि होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि। ये संधि के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है,
कौन सा ऐसा समास है जिसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है? तो दोस्तों देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है अव्ययीभाव, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधारय समास। तो दोस्तों आप सभी को जानकारी होगी, जो द्विगु समास होता है उसमें जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, वो द्विगु समास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? तो दोस्तों पंचानन में कौन सा समास होगा देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास। तो दोस्तों पंचानन में, पंचानन का अर्थ क्या होता है? पांच हैं आनंद जिनके, अर्थात शंकर जी, अर्थात शंकर जी। तो ये किसके उदाहरण होते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बहुब्रीहि समास राइट आंसर होगा, यानी कि पंचानन में कौन सा समास होगा? पंचानन में बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है यमक, चौथा है यमक। तो दोस्तों शब्दालंकार कौन सा होगा? जो ये यमक अलंकार होता है ये शब्दालंकार होता है। अलंकार दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। का क्या होता है दोस्तों? पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। तो दोस्तों जो शब्दालंकार होता है उसके अंतर्गत क्या कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ये चार अलंकार होते हैं। और अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिसंयोक्त अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह और उल्लेख अलंकार, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है, शब्दालंकार का कौन सा उदाहरण है? शब्दालंकार कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, डी है, यमक अलंकार, ये शब्दालंकार का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सकर्मक है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? क्वेश्चन नंबर 77 है, ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है हंसना, दूसरा है लिखना, चौथा है दौड़ना, तीसरा है दौड़ना, चौथा है उठना। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 77 में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है लिखना, लिखना ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लिखना जो है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बाकी ये हंसना, दौड़ना, उठना ये तीनों अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों 78 से 80 नंबर तक ये आपका पैसेज दिया है, और पैसेज पढ़कर आप लोगों को नीचे दिए गए प्रश्नों के 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो दोस्तों आप लोग इसका पैसेज देख लेना, इसके हम आंसर बताए दे रहे हैं आपको। क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? समाज उपयोगी कार्यों के लिए। अगला ऑप्शन दिया है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। अगला है राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए। अगला ऑप्शन दिया है मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो दोस्तों चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, तो इसमें जो होगा क्वेश्चन नंबर 78 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ये चीज़ आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे ऐसी कोई एक लाइन दी होगी जिसमें राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता होती है, ये चीज़ वहाँ पे दी होगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है निष्ठावान श्रमिक, दूसरा ऑप्शन दिया है धनवान व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन दिया है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, चौथा है शक्तिशाली सिपाही। तो दोस्तों जनतंत्र के लिए लाभकारी कौन हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 79 में आपके गद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, ये जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका गद्यांश के हिसाब से सही होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। ये क्वेश्चन है,
इसमें ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, अगला ऑप्शन दिया है जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, अगला ऑप्शन दिया है राजनीति के कुशल दांव पेंच, अगला ऑप्शन दिया है चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो दोस्तों गद्यांश के हिसाब से इसमें कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 80 में? ऑप्शन नंबर ए जो है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे हिंदी के 20 प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसी का ये प्रैक्टिस सेट है। अब की बार दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो परीक्षा है ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो इसमें हर एक सेक्शन के 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले ये क्वेश्चन 25-25 पूछे जाते थे। दोस्तों एक चीज़ मैं हिंदी में आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को पैराग्राफ की प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन पैराग्राफ से ज़रूर पूछेगा और बाकी 17-18 क्वेश्चन आपका यही ग्रामर से रहेगा। तो दोस्तों आप पेपर को हल करिए, अपना अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।